चार लोक तो थिर सदा, एक लोक मिट जाय। इन एके का तीन ये, सवदे भवन कहाय। सवदे भवन कहाय, जीव का ये सब होई। वाती ना के माय लोक ते रहे कहु तोई। आनंद लोक सुख राम कहे, जहाँ लोक नहीं माय। चार लोक तो थिर सदा, एक लोक मिट जाय। लोक समझो, लोक क्या है? वैसे हम लोग उसे कहते हैं वो स्थान, वो देश, मगर यहाँ पे ये कोई भौगोलिक लोक नहीं है। चार लोक तो स्थिर सदा। अब ये कौन से चार लोक है? और वो स्थिर है, वो मिटते नहीं और वहां से परिवर्तन नहीं होता। ये चार लोक है, पहला पार ब्रह्म, दूसरा शिव ब्रह्म और तीसरा चिदानंद ब्रह्म। ये तीन ब्रह्म तो आप जानते हैं, और चौथा है आनंद ब्रह्म। यानी ये चार देश हमेशा स्थिर है। अब महाराज कह रहे हैं एक लोक मिट जाए। अब ये कौन सा है जो पांचवा है, जिसको हम जीव ब्रह्म कहेंगे? ये जीव ब्रह्म मिट जाता है। यानी जो अभी मनुष्य शरीर में जीव भाव में है, वो अपना जीवपना मिटा सकता है अगर उसको भेद मिला। अगर वो भजन करे तो जीव का जीवपना मिट सकता है, और जीव का जीवपना मिटाने का नाम ही मोक्ष है। महाराज कहते हैं एक मुगत तो मन की रे, एक देही की होय। एक मुगत तो मन की रे, एक देही की होय। एक मुगत तो जीव की रे, जन्म धरे नहीं कोय। जीव की जब मुक्ति होगी तो दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ेगा। न हमको मन की मुक्ति करनी है, न शरीर की मुक्ति करनी है, न मन की मुक्ति के लिए भजन करना है, न शरीर की मुक्ति के लिए भजन करना है। मुक्ति करनी है जीव की, क्योंकि ये जीव ब्रह्म मिट सकता है। मन की मुक्ति इसलिए करना नहीं है कि त्रिकुटी में जाने पर मन मुक्त हो ही जाएगा। मन मुक्त होना यानी क्या? त्रिकुटी में जिसका ध्यान जाता है उसके विचार शून्य हो जाते हैं, विचार ही नहीं उठते। जब विचार ही नहीं उठेगा तो वो कितनी देर भजन करेगा, कितनी, ये कह नहीं सकते। क्योंकि अभी हम मन के साथ रहने से मन हमें बार बार उठने के लिए प्रेरित करता है, और जब मन ही नहीं रहेगा, जब विचार ही नहीं उठेंगे, तो वो भजन तो अखंड होना ही होना है। तो ये मन त्रिकुटी में पकड़ में आ जाता है।
पकड़ में आने का मतलब अभी तक मन हम पर सवार था, अब हम मन पर सवार हैं। हम मन को जैसा चाहे वैसा भजन में लगा सकते हैं। अभी मन जैसा चाहे वैसा हमसे भजन करवा सकता है। मन जितना कहेगा उतना ही हम भजन करेंगे, न 1 मिनट जिससे ज्यादा। मगर ये स्थिति त्रिकुटी में जाने पर पलट जाएगी। महाराज कहते हैं, चित्त मन सूरत हजूरी चाकर, चित्त मन सूरत हजूरी चाकर, जीग सबद धुन गाजे वो राजा, ऐसा भेष हमारा। चित्त मन सूरत हजूरी चाकर, अच्छे से समझो इसको। कैसी स्थिति पलट गई है? जब भीतर का भेष हम पहनते हैं तो चित्त मन सूरत ये हमारी हजूरी में हमारे दास बनेंगे, हमारे चाकर बनेंगे। हम जैसा कहते हैं वैसा मानेंगे। अब नहीं मान रहे, मगर तब मानेंगे। चित्त मन सूरत हजूरी चाकर, जिंग शब्द धुन गाजे। जिंग शब्द क्या है? कहीं कहीं लिखा है जिंग जिंग जिंग, ऐसी ध्वनि सुनाई देती है, वो नहीं है जिंग शब्द। प्रचंड आवाज, जैसे आकाश गर्जना करता है उससे भी कई गुना ज्यादा प्रचंड आवाज अगर भीतर हम सुन रहे हैं तो वो जिंग ध्वनि है। और जब ये जिंग ध्वनि कोई सुनता है तो उसका मन चित्त उसके काबू में आ जाएगा। भजन का यही इफेक्ट देख के जाना है। नुस्ता केवल मेरी वहां धुन चल रही है, मैं दशवेदार में हूं, मैं बाहर हूं। अरे परिवर्तन क्या हुआ? मन को पकड़ लिया, कुछ विकार गए, काम गया, क्रोध गया, लोभ गया, मोह गया, फिर कैसी भक्ति? जबकि त्यों अगर है तो महाराज ने हमको, महाराज ने कहा कई जगह कहा, 14 से न किया हम पेली, 5 20 जुग बांध्यो। जो 14 हमारे सेल नहीं थे, हमारे सगे नहीं थे, हमारे विमुख थे, उसको हमने सम्मुख किया। कौन है ये 14? बाहर के थोड़ी है, भीतर में ही है वो 14। 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, चित्तन बुद्ध अहंकार, ये हमारे बस में हो गए, हमारे सगे हो गए, हमारे सेन हो गए। अब ये कोई सेन नहीं हुए और हम पहुंच गए, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये जीव का जीवपना मिटना, यानी प्रकृति के साथ जो हमारा संबंध है वो पूरी तरह से विच्छेद हो जाना। बाहर माया है, भीतर ब्रह्म है। ये जो इंद्रिया है हमारी 5 ज्ञानेन्द्रिया, ये बहिर्मुखी है। आंखें बाहर देखती है, कान बाहर का सुनता है, नाक बाहर की सुगंध लेती है। अब इनको पलटना पड़ेगा। हम और आपके कहने से ये इंद्रिया नहीं पलटेगी। ये तो वो सदगुरु की मेहर से, वो शब्द में वो पावर है, अंदर में सब मुड़ जाएगी। इसको कहते हैं सेन होना, हमारी ओर हमसे मिलना। अभी तक हमसे मिली हुई नहीं थी। ये सब इंद्रिया अपना अपना भोग हमसे मांग रही थी। कान कहता है कि मुझे सुनना है, मुझे सुनाओ। आँख कहती है कि मुझे देखना है। ये उनका आहार है, ये इंद्रियों का आहार है। और हम जिसको जो चाहिए, पैर कहता है मुझे चलना है, हाथ कहता है कि मुझे काम दो, मुख कहता है कि मुझे खाना है, भोजन चाहिए। ये सब इंद्रिया हमको अपना अपना भोग मांग रही थी और हम देते जा रहे थे। अरे यही तो पलटाना है। जीव की मुक्ति तभी होगी, 4 लोक तो स्थिर सदा, 1 लोक मिट जाए। ये जीव, ये लोक मिटता है और बाकी 4 लोक स्थिर रहते हैं। इन एक एका 3 ये 14 भवन कहा है।
ये जीव ब्रह्म के लिए ही 3 लोक 14 भवन बनाए हैं। ये जीव 3 लोक 14 भवन में ही रहे, ऐसी व्यवस्था की है। महाराज कहते हैं 3 ताप का कर्म है जीवा की लारा, 3 ताप का कर्म है जीवा की लारा, 14 तीनों लोक कर्मा बस सारा, 14 तीनों लोक कर्मा बस सारा, भजना रे भाई प्राणिया काई हरत विचारे, भणिया गुण्या माने नहीं जम जवरो मारे, भजना रे भाई प्राणिया। ये 3 लोक 14 भवन ये जीव के लिए बने हैं। स्वर्ग मृत्यु पाताल और 7 पाताल के 7 स्वर्ग के, पाताल के तल अतल वितल सुतातल, स्वर्ग के भूर भवर स्वर महर जन तप सत आदि। मतलब जीव कर्म करते करते इसी 3 लोक में घूमता रहे, 3 लोक 14 भवन में ही ये रहे, ये मोक्ष में ना जा पाए, ऐसी सारी व्यवस्था बनाई है। ये सारा चक्कर काल का है और इस चक्कर में हम फंसे हैं। इसीलिए कोई बिरला ही इस चक्कर को तोड़ के जाएंगे। यहाँ बिरले बैठे, ये सब उस काल के चक्कर को तोड़कर निकलने वाले हैं। तो इन एक एक का 3 ये 14 भवन कहाय, 14 भवन कहाय, जीव का सब ये हुई, ये जीव का ही। जीव करेगा कर्म तो बिना किए नहीं रहेगा, या तो शुभ करेगा या अशुभ करेगा। शुभ करेगा तो स्वर्ग में जाएगा, अशुभ करेगा तो नरक में जाएगा। फिर वो कर्म भुगतने के बाद 84 लाख योनि में जाएगा और 84 लाख योनि में से दोबारा और आखिरी योनि है मनुष्य। और उसमें अगर संगत नहीं मिली, उसमें अगर सतगुरु नहीं मिले, सतगुरु मिला बिना जीव सुनना, फिर 84 आवे। यही तो चक्कर है। इस चक्कर को हमको मिटाना है। हम ये चक्कर से बाहर निकल जाए, इसी के लिए ये ज्ञान है, ये सत्संग है, करना है तो भजन। मगर भजन कैसे करे, भजन क्यों करे, भजन करने के बाद क्या क्या हमारे अंदर ये चीजें होनी चाहिए, ये भी समझना पड़ेगा। ज्ञान और ध्यान दोनों एक ही रुपए के 2 पार्ट है, 2 साइड है। कहते हैं कि एक जंगल में 2 मित्र जा रहे थे, एक था अंधा एक था लंगड़ा, और दोनों में दोस्ती थी। दोनों एक में एक की जरूरत पूरी करते थे। अब एक पेड़ के नीचे बैठे और उस जंगल को लगी आग। अब आग लगी है, ये देखा, जिसके पैर नहीं थे उसने कहा कि भाई अब आग लगी है, यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। अब आग जिसने देखी वो भागने में असमर्थ, अब जिसने आग देखी नहीं है वो चलने में समर्थ, मगर दिशाहीन चलेगा। हो सकता है वो जिधर आग लगी उधर ही भाग जाए। फिर दोनों ने ये विचार किया कि भाई तुम तो देख नहीं सकते मगर तुम भाग सकते हो। मैं तुम्हारे कंधे पे बैठता हूं, जैसा मैं तुम्हें कहूंगा उस दिशा में भागो, तभी हम बचेंगे, नहीं तो नहीं बचेंगे। भक्ति का भी ऐसा ही है।
और शास्त्रों में भी बात आती है, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। जरूरी इतना ज्ञान चाहिए, अधिक ज्ञानी बनना नहीं है। भजन का ही केवल हमको ज्ञान चाहिए। और ब्रह्मनिष्ठम यानी ब्रह्म में निष्ठा तो पक्की चाहिए। ज्ञानी कम भी रहा तो चलेगा, मगर ध्यान ही पक्का चाहिए। और ज्ञान और ध्यान दोनों हम मिला के वाणी से अगर चेक करते रहेंगे, सत्संग में चेक करते रहेंगे, तो बड़ी आसानी से हम उस लोक में पहुंच जाएंगे। आनंद लोक सुखराम कहे, जहां लोक नहीं माय। अब आनंद लोक में कोई लोक नहीं है, वो एक स्थिति है, वो एक आनंद की स्थिति है जहां पर सारे कर्म का नाश होता है, 3 गुणों से पार हो जाते हैं, 5 तत्व 25 प्रकृति से बाहर निकल जाते हैं और वासना मिट जाती है। वासना अगर नहीं मिटी, क्योंकि जन्म लेने का कारण वासना ही है। अगर इतना सब कुछ करने के बाद अपने आप को चेक करो, हमारी वासना नहीं मिटी है तो हमारा मन जिंदा है। मन है उस सर्प के जैसा। सर्प को मार देने के बाद भी अगर उस पर आप राकेल डालोगे तो वो हिलेगा, पूरी तरह से नहीं मरता है। और कभी कभी अधमरा छोड़ के अगर हम चले जाते हैं तो वो मन जीवित हुए बगैर नहीं रहेगा। तो मन के अंदर वासना है, मन की वासना मिटनी ही चाहिए। ये लास्ट जजमेंट है महाराज का, क्योंकि हम जन्म लेते हैं उसी इच्छा के कारण। जब वो कारण ही नहीं मिटेगा, जब बीज ही नष्ट नहीं होगा, तो दोबारा तो आना पड़ेगा, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। महाराज कहते हैं, घस घस द्रव्य मिल्या धर्माई, घस घस द्रव्य मिल्या धर्माई, पाचे पदमाई, उनकी नकल जुग में नहीं। कैसे मिटे जीव का जीवपना, कैसे मिटा? घस घस द्रव्य मिल्या धर्म। सोना लो या कोई और गहना लो, उसकी घिसाई होती है। आप जब दोबारा सुनार के पास जाओगे तो सुनार कहेगा, मैंने जितना ग्राम आपको बेचा था उतने पैसे नहीं आएंगे, ये देख लो इसका वेट घसाई हुई है, घसाई का पैसा मुझे काटना पड़ेगा। तो कहाँ गया वो सोना? क्या सुनार ने लिया? क्या हमने निकाला? ना हम निकाल सकते हैं, न सुनार ने लिया, उसकी घसाई हो गई। ऐसे ही वही वस्तु को बार बार आप पहनोगे और बेचोगे तो धीरे 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 घसाई हो के वो पूरी नष्ट हो जाएगी। ये नष्ट होने का नाम ही मोक्ष है। इसी प्रकार हमारी जीव की घसाई हो रही है भजन में। ये भजन घसाई करता है, धीरे 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 सही हमारा जीव का जीवपना मिट रहा है। 25 साल पहले हम कुछ थे, 20 साल पहले कुछ थे, आज कुछ अलग है और आगे कुछ अलग रहेंगे। बहुत ज्यादा इसमें परिवर्तन आएगा और भजन परिवर्तन लाता है। धीरे 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 हमारी वासना मिटेगी। जब मन ही नहीं रहेगा
तो न विचार, न वासना, न जन्म लेना। तो महाराज कहते हैं कि आनंद लोक एक स्थिति है जहाँ आनंद ही आनंद है, जहाँ कोई इच्छा नहीं है, जहाँ कोई वासना नहीं है। तीन ब्रह्म के लोक सु आनंद लोक नहीं जाय, जीव ब्रह्म के लोक सु उलट मिले तामाय, उलट मिले तामाय बहुर जन्मे या नाही। तीन ब्रह्म का लोक तहाँ लग आवे जाई, इण कारण सुख राम कहे हंस आवे जुग माय। तीन ब्रह्म के लोक सु आनंद लोक नहीं जाय। इसको थोड़ा डिटेल में समझो। ये तीन ब्रह्म है, चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म, पार ब्रह्म। संसार में चिदानंद ब्रह्म की भक्ति करने वाले भी है, संसार में शिव ब्रह्म की भक्ति करने वाले भी है, और पार ब्रह्म की भक्ति करने वाले भी है। ये आनंद लोक में क्यों नहीं जाते? तो महाराज कहते कि वहां से जाने का रास्ता ही नहीं है। कोई चिदानंद ब्रह्म में पहुंच गया, कोई शिव ब्रह्म में पहुंच गया, कोई पार ब्रह्म में पहुंच गया, वो वहीं रुक जाएगा। वहां से जाने का मार्ग नहीं है। फिर हम कैसे जा रहे हैं? हम उस लोक से नहीं जा रहे हैं, हम जीव लोक से जा रहे हैं। हम इस मनुष्य शरीर में सांसों सांस में राम राम करते करते जा रहे हैं। ये जीव लोक से डायरेक्ट आनंद लोक में जाने का रास्ता है। हाँ, ये बीच में लोग जरूर लगते हैं, मगर हमने इस लोक में जाने की भक्ति नहीं करी, इस लोक में जाने का भजन ही नहीं किया। हमारे पास तो डायरेक्ट उस आनंद लोक में जाने का रास्ता है। हमारे पास उस पद का बीज है। इसीलिए सदगुरु सुखराम जी महाराज की जितनी भी हम महिमा करें उतनी कम है। यहाँ उलझाव नहीं है, यहाँ भटकाव नहीं है, यहाँ केवल सीधा सीधा आपको उस देश में जाना है। बीच रास्ते में सारे लोग लगेंगे, मगर इन लोक से हम पार होते होते उस लोक में चले जाएंगे। महाराज कहते हैं कि तीन ब्रह्म के लोक सु आनंद लोक नहीं जाए, जीव ब्रह्म के लोक सु उलट मिले तामाए। किसमें? आनंद लोक में। उलट मिले तामाए बहुर जन्मे या नहीं। जो जीव भाव में सांसों सांस में राम राम सुमिरन करेगा, जिसके अंदर निरंतर जगेगा, वो दोबारा उसका जन्म नहीं होगा। वो तो आनंद लोक में जाएगा ही जाएगा। जात जात आनंद पद जासी, आगे पीछे सोई। आगे पीछे हो सकता है, ये जन्म में नहीं तो वो जन्म में हो सकता है, मगर जाएगा तो वही। तीन ब्रह्म का लोक तहाँ लग आवे जाए। इसीलिए बाकी निर्गुण भक्ति करने वाले भी ऊंचे से ऊंचे पद तक पहुंचने पर भी वो वहां पहुंच नहीं पा रहे हैं। उनके पास भेद ही नहीं है, वो बीज ही नहीं है। नहीं तो भक्ति करने में वो हमसे भी ज्यादा है, केवल फर्क है बीज का। और वो बीज वहां न रहने से वो वापस आते हैं। इन कारण सुखराम कहे हंस आवे जुगमाए। किसके कारण? बीज के कारण, भेद के कारण। और हम कितने बड़भागी है, बड़ी आसानी से हमको ये भेद मिल गया। अब कहीं उलझाव नहीं है, कहीं बिखराव नहीं है, न पोथी में उलझना, न ग्रंथों में उलझना, न ज्ञान में उलझना। सीधा बैठो, भजन करो और नयनचर को जगाओ। नयनचर के साथ धीरे धीरे पिंड से ब्रह्मांड में पहुंचो। तो यहाँ हमारे मास्टर साहब खड़े हैं, तभी पहचान लिया था मैंने कि समय हो गया। वैसे देखा जाए तो 5-6 मिनट था, मगर 5-6 मिनट